फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ये सुंदर सुंदर बांधनी प्रिंट की साड़ियों के साथ। हाँ जी, अब त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, सब लेडीज़ शॉपिंग कर रही है, कोई कहीं से कोई कहीं से, और कोई कर रही है मेरे यहाँ से। जो मेरी सब्सक्राइबर्स है प्यारी प्यारी, जिन्हें मेरी शॉप की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने शॉपिंग कर ली है, अपनी करवा चौथ की तैयारी कर ली है। जो रह गए हैं और जो करना चाहते हैं शॉपिंग, जो नए जुड़े हैं, तो ये साड़ियाँ हैं उनके लिए। और मैं बता देती हूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए जुड़े, जिन्हें नहीं पता कि शॉपिंग किस तरीके से कर सकते हो, तो जी हमारी खुद की जो है कपड़े की शॉप है। और जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था तो मेरी साड़ियाँ जो मैं पहनती थी, मेरे सब्सक्राइबर्स को बड़ी पसंद आती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि दीदी प्लीज़ आप जो है और अपनी शॉप की साड़ियाँ हमें भी भेज दिया करो। तो मैंने जो है व्हाट्सएप पे, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है शेयर किया अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैं स्टेटस लगाती रहती हूँ, वहीं से जो आप अपना ऑर्डर भी बुक कर सकते हो। साड़ियाँ मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ, स्टेटस में भी लगती है, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि शॉपिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो व्हाट्सअप नंबर जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दूँगी। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई शॉपिंग आपको किस तरीके से करनी है। अब दिखा देती हूँ सुंदर सुंदर साड़ियाँ, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बहुत दिनों से कि दीदी ये साड़ी जो है ना वीडियो में दिखाओ। स्टेटस में लगती है, देखो डेली साड़ियाँ लग रही है स्टेटस में सुंदर सुंदर, क्योंकि सबको पता है कि भाई त्यौहार आ रहे हैं, आप सब शॉपिंग कर रहे हैं, तो वही है कि लगती हैं, पर वो ये कुछ की डिमांड रहती है कि नहीं वीडियो में दिखाओ। वीडियो में अच्छे से पता चल जाता है कि साड़ी का कलर, प्रिंट, डिज़ाइन कैसा है। और कुछ डिमांड आती है कि दीदी पहन के दिखाओ, तो मैं पहन के भी दिखा देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो खैर, अभी जो है मैं आप लोगों को आज तो ये वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं बांधनी प्रिंट की, सब अलग अलग डिज़ाइन में है। डिज़ाइन अलग क्या है, मतलब प्रिंट तो बांधनी ही रहेगा, वर्क सब में अलग अलग है। ये देखो इस तरह की। चलो ये साड़ियाँ मैं जो है ना आपको खड़े होकर अच्छे से दिखाती हूँ। पूरी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये देखो, ये है हमारे राजस्थान की स्पेशल बांधनी प्रिंट की साड़ी। हाँ जी, तो ये प्यारी सी बांधनी प्रिंट की साड़ियाँ आपको इस तरह से कवर में पैक होकर मिलेगी। और इस पूरी साड़ी पर है ना फुल हैंडवर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर हैवी हैंडवर्क किया गया है, जो शादियों में, पार्टीज़ में, त्यौहार पे पहनने पे बड़ी सुंदर लगती है ये साड़ियाँ। और इन साड़ियों की सबसे अच्छी खास बात ये होती है, कभी आउट फैशन नहीं होती। बंदेज की जो साड़ी है ना, कभी आउट फैशन नहीं होती। हमारे राजस्थान में तो बड़ी चलती है ये, और इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब फेस्टिवल में पहनने के लिए। और ये जो वर्क किया गया है ना इस साड़ी पे, ये भी कभी आउट फैशन नहीं होता। ये देखो कितना सुंदर इस पे हैंड वर्क किया गया है। ये कोई इस पे लेस नहीं लगी हुई है, सॉरी मैं सही बोल रही हूँ, तो लेस मतलब समझ जाओ, इस पे कोई बॉर्डर मतलब अलग से नहीं अटैच करा गया है। इस पे है ना ये जो भी वर्क है ना, ये हैंड वर्क है, और बहुत सुंदर वर्क किया है, इतनी ज़्यादा सफाई से किया गया है। और हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा ये चलती है। राजस्थान में क्या, गुजरात में भी बहुत चलती है ये साड़ियाँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो ये 11 साड़ियाँ ऑर्डर करी थी, उनको पहननी थी अपना, उनके यहाँ कोई शादी है नवंबर में। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे हल्दी पे सब लोग येलो पहनते हैं ना, वैसे ही अगर कोई चाक भात मायरा होता है, तो उसमें ना सब लोग आजकल इस तरह से ये बांधनी प्रिंट की साड़ियाँ पहनते हैं, मतलब सब एक जैसी साड़ियाँ पहनते हैं। तो उन्होंने ये साड़ी ऑर्डर करी है उसमें मायरे में पहनने के लिए, मतलब पूरी फैमिली की जो लेडीज़ है ना वो पहनेंगी। तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं, और इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई दिखाने में, क्योंकि ये जो साड़ियाँ जब भी स्टॉक में आई थी ना, ये तुरंत ही स्टॉक आउट हो गई थी। मतलब किसी सब्सक्राइबर ने 5 साड़ियाँ ऑर्डर करी, किसी ने 11 साड़ियाँ ऑर्डर कर दी एक साथ ही। तो अभी ये रीस्टॉक हुई है, मतलब कल ये स्टॉक में आई है दोबारा। तो मैंने कहा चलो अभी जो है दिखा देते हैं, वरना फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, क्योंकि साड़ी है ही इतनी सुंदर, इतना सुंदर इसमें ये हैंडवर्क किया गया। और देखो कितना फुल हैवी वर्क है। हालांकि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, क्योंकि अब करवा चौथ आने ही वाला है, 20 को तो करवा चौथ है ही, और मैं थोड़ा सा आपको लेट ही दिखा रही हूँ। तो कोई नहीं, अभी अगर आप ऑर्डर करोगे तो कोशिश करेंगे कि आसपास के जो ऑर्डर है मतलब उन तक पहुँच सके, वरना आप जो दिवाली के लिए आप इसको जो है पहन सकते हो, दिवाली पे भी अच्छी लगेगी। त्योहारों पे इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं, रेड और इस तरह के कलर। और बाकी तो मैं जैसे कह रही हूँ ना, ये एवर ग्रीन साड़ी है, मतलब कभी भी पहन सकते हो, किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो, बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखो इसमें मतलब ये जो डिज़ाइन है ना वो भी अलग अलग मिल जाएंगे। मतलब ये जो प्रिंट है कपड़े का, वो तो बांधनी प्रिंट ही रहेगा, बस इसमें ये जो वर्क है ना वो अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो इस साड़ी का वर्क भी बहुत सुंदर है, बहुत ही मस्त
वर्क किया गया है इस पर। और इसकी रेंज रहने वाली है इन साड़ियों की, किसी की देखो 1000 रुपये की है, कोई 1200 की है, कोई 1500 की रेंज में है। बस अंडर 1500 ही है, मतलब 1500 से कम में ही मिलेगी आपको ये साड़ियाँ। बाकी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सी साड़ी का क्या रेट है। तो आप जो है ना, जो भी आपको साड़ी पसंद आए उसका आप स्क्रीनशॉट लेना और व्हाट्सअप पे अपना ऑर्डर जो है बुक कर लेना। व्हाट्सअप नंबर जो है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी, जिससे मैं ये साड़ियों वाला काम करती हूँ, ठीक है। तो वो नंबर आप सेव कर लेना पहले और मुझे मैसेज कर देना। कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि दी हमारे स्टेटस शो नहीं होते, तो शो कैसे होंगे जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करोगे, मैं आपका नंबर सेव नहीं करूँगी तो आपको कैसे मेरे स्टेटस दिखाई देंगे। तो आप पहले मुझे मैसेज करना ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, उसके बाद आपको स्टेटस जो है शो होने लगेंगे। और ये वाले देखो, इसमें भी ये बांधनी प्रिंट है ना। हाँ, इन साड़ियों में ये अलग बात है, मतलब हर बांधनी प्रिंट की साड़ी का बंदेज है ना वो अलग अलग है। जैसे इसका बंदेज देखो अलग तरीके से दिया हुआ है, और इसमें भी ये वर्क जो किया गया है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं मतलब इतनी प्यारी लग रही है ये साड़ियाँ। और इसीलिए जो है ना ये बहुत जल्दी ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहा था इन साड़ियों का। तो जिन्होंने भी ऑर्डर की थी उनका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, जिन्होंने भी ये साड़ियाँ ऑर्डर करी है और अगर आप करवा चौथ पे पहनो ना तो मेरे साथ पिक ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं जो है वो पिक अपने स्टेटस पे लगा सकूं और मेरे जो और भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं दिखा सकूं कि पहनने के बाद कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी है साड़ी बहुत सुंदर। तो ये थी कुछ साड़ियाँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी दिखा देना वीडियो में, तो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दी। और हाँ जी, आज है नवरात्रि का 7वां दिन। हाँ जी, आज है नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि चल रही है तो थोड़े से मैं बस वही कह रही हूँ ना, थोड़े से मैं नवरात्रि में भी बिजी थी तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं दे पा रही थी। और ये देखो इसमें पूरा ना ये हैंडवर्क किया गया है, ये अलग से कोई लेस वगैरह नहीं दी हुई है। देखो मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ आपको, पूरा ये हैंडवर्क किया गया है इस साड़ी में। चलो ये साड़ियाँ तो मैंने दिखा दी है। और अब जैसे मैंने कहा आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज हम जा रहे हैं डांडिया खेलने बहुत दिनों से। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप डांडिया खेलने नहीं जाते क्या, आपके यहाँ डांडिया गरबा नहीं होता क्या। तो जी मैंने बताया था कि देखो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता जितना गुजरात और अहमदाबाद में होता है, पर हाँ कई कई जगह और थोड़ा बहुत जो है लेडीज़ और अपना डांडिया गरबा कर लेती है, इंजॉय कर लेती है। तो आज मैं और बुलबुल भी जा रहे हैं। हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहाँ पे छोटा सा लेडीज़ का डांडिया का फंक्शन है, तो बस हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बस मैं हो गई हूँ तैयार, बुलबुल को भी तैयार कर दिया। अभी शाम का टाइम हो रहा होगा, शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। लो जी साड़ी पहन के भी दिखा दी मैंने आप लोगों को। आप लोगों के लिए मॉडलिंग करती हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की मॉडल हूँ और मैं साड़ी जो आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। एक दो सब्सक्राइबर ने मैसेज की थी, रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने कि दीदी साड़ी पहन के दिखाना, आप तैयार बाद में करवा लेना, ब्लाउज आप बाद में स्टिच करवा लेना, पर आप पहन के दिखाना कैसी लग रही है। तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं। ब्लाउज इसका दे दिया है मैंने स्टिच होने के लिए, बाकी इस तरह की लग रही है। ऐसी ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, सिंपल सी पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी। ये मैंने झुमके डाल लिए हैं और साड़ी पहन ली है। इसी साड़ी में डांडिया गरबा जो भी थोड़ा बहुत मुझे आएगा वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डांडिया और गरबा तो मुझे खेलना आता नहीं है और ना ही मेरे पास डांडिया वाली ड्रेस है। या तो वो ड्रेस में अगर पहननी होती तो मुझे रेंट पे लेनी पड़ती या फिर ख़रीदनी पड़ती, तो फिर साड़ी ही पहन ली थी। और इधर हम लोग पहुँच गए, हमारे घर के पास ही ये मंदिर है, यहाँ पर छोटा सा ये फंक्शन हो रहा है डांडिया का। और ये बुलबुल की फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है इसकी, तो बस भाग के आई है बुलबुल को देखते ही इसको लेने के लिए बाहर। और 3-4 दिन से दोनों फ्रेंड प्लानिंग कर रही थी कि डांडिया खेलने चलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बस बुलबुल बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा इसको और हो रहा था कि नहीं चलो 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 डांडिया खेलने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे जैसे मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी कोई कि एंट्री फ़ीस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये और आस पड़ोस की जो भी लेडीज़ हैं हमारे मोहल्ले की, बस उन्होंने मिलकर अपना ये छोटा सा कर लिया है। मंदिर है, यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है और यहीं पे जो है ये फंक्शन हो रहा है। और बस हाँ, जैसे मैंने बताया देखो डांडिया ड्रेस में कम ही है लेडीज़, वही है जिसका जो मन था वो पहन के आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डांडिया ड्रेस ही पहन के आना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो आपका मन है वैसा पहन के आओ और अपनी मर्ज़ी से थोड़ी देर इंजॉय कर लो।
और बुलबुल तो मैंने कहा ना जैसे देखो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है। तो यहाँ पे ना मैं म्यूज़िक ऐड कर दूँगी, मतलब यहाँ पे मैं ओरिजिनल म्यूज़िक तो नहीं रख सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, तो जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। नजारों के अनजाने एक जगह। लो जी, आप लोगों को मेरे दोस्तों से भी मिलवा देती हूँ। आप लोग कई बार कहते हो दीदी आपके कोई फ्रेंड नहीं है क्या, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है क्या? तो जी मेरी फ्रेंड्स हैं, पर वही है कि देखो सब लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होती हैं, वो थोड़ी सी कैमरा शाय हैं। तो मैं जब भी मिलती हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि उनके सामने जो है मोबाइल लेके खड़ी हो जाऊँ कि चलो वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो पर आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को मिलवा देती हूँ। तो ये जो थी वो मेरी फ्रेंड थी, पायल नाम है इनका। और यहाँ पर जो है फिर मैंने पायल को दिया अपना फ़ोन, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे और मैं थोड़ा सा जो है ना इंजॉय कर लेती हूँ, मैं भी गरबा कर लेती हूँ। हालांकि आता किसी को भी नहीं है गुजरात में, और वहाँ पे तो जो है ना बहुत अच्छा डांडिया गरबा होता है। हाँ, ये भी मेरी फ्रेंड है, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तो वही है कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, इसी में जो है हम अपने दोस्तों से मिल पाते हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी इनका नाम है रचना, और ये है इनकी बेटी नंदिनी, और ये मुझे ध्यान नहीं है, मतलब ये कोई फ्रेंड ही है इनकी। तो हाँ, इस तरह के जो मैं फ़ंक्शन बता रही हूँ, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, इन्हीं में जो है हम अपने दोस्तों से मिल पाते हैं। तो आज जो है मैं बहुत पुराने फ्रेंड्स से मिली अपने, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और सब लोग जो है ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको जो है ना कोई अपना मतलब स्पेशल कोई और वो स्टेप्स करना है। जिसका जो मन कर रहा था ना वो अपना उसी स्टाइल से गरबा कर रहा था। जिसको नहीं भी आ रहा था वो भी इंजॉय कर रहा था, जिसको ढंग से गरबा आ रहा था वो भी इंजॉय कर रहा था। तो ये सब चीज़ यहाँ की बड़ी अच्छी थी। बाकी बच्चे बड़े सब लोग इंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो ये है, हाँ जी, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आप लोग क्यों मेरी बातों से बोर हो रहे हो? चलो यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ, म्यूज़िक के साथ आप लोग भी ये फंक्शन जो है थोड़ा सा इंजॉय कर लो। नजारों के अनजाने एक जगह। अच्छा, ये जो बुलबुल के साथ गरबा खेल रही है ना बुलबुल की फ्रेंड, ये उनकी मम्मी है। तो आज गरबा डांडिया के बहाने जो है मेरा सबसे मिलना हो गया और बड़ा अच्छा रहा। करीबन 5:30 बजे शुरू हुआ था, 7:30 बजे तक का था गरबा का। और फिर वहाँ पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे डेली आरती भी होती है। हमारे मोहल्ले की जो लेडीज़ है वो सब जाती भी हैं आरती में। मैं तो आरती में नहीं रुकी थी क्योंकि मुझे घर भी जाना था, घर भी जाके मुझे आरती करनी है। हमने तो घर पर ही दरबार लगा रखा है, तो डेली वहाँ पर आरती होती है। तो मैं आरती में नहीं रुकी, मैं जो है आ गई थी यहाँ पे। ये मेरी जो फ्रेंड है, मैंने बताया था रचना, उसने, उसका घर पास में ही था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। इसने ये छोटा सा अपना घर में ही है ना एक छोटी सी शॉप बना रखी है। ये घर से ही काम करती है, मतलब चूड़े और इयररिंग्स वगैरह जो है ये और सेल करती है। और बड़ा अच्छा इसने ये कर रखा है बहुत दिनों से। मतलब मुझे पता था कि इसने ये काम स्टार्ट किया है, पर मेरा निकलना ही नहीं हो रहा था, मैं घर से आ ही नहीं पा रही थी। फिर आज मैंने कहा चलो आए तो है ही, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी चूड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा त्यौहार आ रहे हैं भाई, करवा चौथ आ रहा है आगे, तो अभी जो है जैसे साड़ियों की शॉपिंग चल रही है वैसे चूड़ियाँ वगैरह भी सब लेडीज़ नहीं खरीदती है। तो बड़ा अच्छा कलेक्शन था इसके पास। और ये देखो रेड और ग्रीन में कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं, मतलब ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है ना ये इसमें बिल्कुल मैच कर रही थी। तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। और ये लेकर आती हैं जयपुर से, कलकत्ता से, इस तरह से वहाँ से लेकर आती हैं और अपने घर पे इसने ये छोटा सा बना रखा है। और
देखो, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, कई बार मोटिवेट करती हूँ कि घर से ही अपना काम शुरू कर लो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेडीज़ को करना चाहिए। तो इस तरह से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप साड़ियों का ही काम करो, और इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। तो मेरी फ्रेंड भी मेरी तरह ही है, इसको भी मेरी तरह ही सोच है कि कुछ ना कुछ जो है ना अपना हाथ खर्चा निकल जाए। मुझे काफ़ी बार कमेंट आते हैं कि दीदी आप तो इतनी पैसे वाली हो, आपको क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की यूट्यूब से, आप क्यों जो है और ना मतलब करती हो, आपके पास तो सब कुछ है। तो देखो डियर, बात ये है कि बस मैं भी एक जो काम करती हूँ यूट्यूब का, या फिर अदर मैं जो भी काम करती हूँ ना, बस हमारा ऐसा है कि देखो कुछ ना कुछ जो है ना अपनी कमाई देखो अपनी होती है। चाहे कितना भी आपका ससुराल पैसे वाला क्यों ना हो, आपके हस्बैंड पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा सा कुछ अपना अर्निंग कर रही हो ना, तो आप अपनी जो मतलब ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, थोड़ी बहुत जो है अपनी खुद से पूरी कर सकती हो। तो ये हर लेडीज़ में होना चाहिए, क्योंकि देखो घर में काम हो गया, फिर पूरा दिन आप खाली बैठे रहते हो। तो इस तरह से आप अपना घर पे ही कुछ काम कर लो ना, तो आपका अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाता है, मन भी लगा रहता है, फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं जाता, है ना। तो मेरी फ्रेंड की भी यही सोच है। लो मेरी फ्रेंड से, मेरी बहुत पुरानी दोस्त जिससे मैं बहुत सालों बाद मिली हूँ, जबकि एक ही हम गांव में रहते हैं, फिर भी नहीं मिलते क्योंकि मैं भी बिजी हूँ और ये भी बिजी रहता है, ये अपने काम। तो जी वहाँ से फ्री होकर सीधा आ गई थी घर, और घर आते ही सांझ की आरती का टाइम हो गया था। तो अभी सब लोग कर रहे हैं सांझ की आरती, और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और अगर ये डिफरेंट सा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर हमारी गरबा डांडिया मस्ती पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।